नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, तो आइए नजर आते हैं इस वक्त की खबरों पर। सबसे पहले खबर आगरा से आ रही है। जी हां, आगरा में होटल भूमि पर पुलिस ने छापा मारा है, जिस दौरान 4 लड़के और 4 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। होटल का मैनेजर और 3 कर्मचारियों को भी हिरासत में ले लिया गया है। मुखबिर की खबर मिलने पर पुलिस आगरा के थाना जगदीशपुर स्थित होटल भूमि पहुंची, जहां पर होटल मालिक कई दिनों से होटल में अवैध जिस्म फरोशी का धंधा चला रहा था। जी हां, मामले में होटल का मालिक मौके से फरार है। क्षेत्रीय पुलिस के साथ एसपी सत्यनारायण भी मौके पर पहुंचे हैं। गुरुवार को अमरोहा में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। दरअसल मामला है अमरोहा के ब्लॉक गंगेश्वरी का, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कमाल अख्तर ने भाजपा सरकार पर बढ़ती महंगाइयों, गन्ने के बढ़ते दाम और पेंशन रुकवाने के अलावा आवारा पशुओं और ठंड से ठिठुरते किसानों को कोई भी सुविधा न मिलने पर चर्चा की है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गुरुवार को युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिस दौरान वहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यक्रम के दौरान युवाओं को संबोधित किया। इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी सरकार पर भी निशाना साधा। बता दें कि साथ ही आयुष्मान कार्ड को दुनिया का नंबर 1 योजना बताया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। राज्य के अंदर 6 यात्राएं चल रही हैं, साथ में मोर्चों का सम्मेलन भी चल रहा है। सभी मोर्चों का अपना सम्मेलन चल रहा है। संगठन के विशेष प्रकार से अभियान भी चलेगा। उसी के निमित्त आज हसनपुराना हुआ, यहाँ युवा मोर्चा का सम्मेलन था। उसी मोर्चा के सम्मेलन और 2022 के चुनाव के लिए हम सब मैदान में हैं। आदरणीय योगी के नेतृत्व में हम सब चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे गरीबों की सेवा। पार्टियों का अपना काम और काम के आधार पर बांदा में ई रिक्शा चालकों के साथ पुलिस महानिरीक्षक के सत्यनारायण ने वर्कशॉप का आयोजन किया। इस दौरान शहर में यातायात व्यवस्था आसान करने के लिए चौकी क्षेत्र में ई रिक्शा स्टैंड भी बनाया गया। इस दौरान शहर के चौकी इंचार्ज को भी दिशा निर्देश दिए गए। बांदा के अलीगंज, कालूकुआं और सिविल लाइन चौकी में रिक्शा स्टैंड बनाए गए हैं। साथ ही यात्रियों की सुविधाओं के लिए रिक्शा स्टैंड में बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। आज से स्टैंड को काम में लाना शुरू कर दिया जाएगा। मतदाता जागरूकता के लिए मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश में हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जी हां, देवरिया के स्वीप कार्यक्रम में दौरान गुरुवार को लाल ब्लॉक संसाधन केंद्र पर महिलाओं को मतदान देने के लिए संकल्प दिलाई गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सलेमपुर की उप जिलाधिकारी गुंजन त्रिवेदी रही। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं की चुनाव में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ब्लॉक अध्यक्ष ने उनसे मतदान की शपथ दिलाई। जो कार्यक्रम आयोजित है आपके विद्यालय पे, इसका क्या उद्देश्य है? जी सर, ये जो ECCE और FLN का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका टाइटल है हमारा आंगन हमारे बच्चे। तो सर, इसका उद्देश्य ये है कि ये जो पहले का कॉन्सेप्ट था सुबोपली, बच्चे पहले सुनना, फिर बोलना, उसके बाद पढ़ना और तब लिखना सीखते थे। तो सर, इसको और क्लियर करते हुए बच्चों को सबसे पहले देखने का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया गया है। देखने के बाद ही बच्चा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आसानी से सीख सकता है। तो सर, इसका मेन ये है कि बच्चे भाषा और गणित दोनों को आसानी से सीख और समझ सकें। समझ के साथ सीखना सर बेहतर होता है, क्योंकि बच्चा जब समझ के साथ सीखेगा तभी वो धारा प्रवाह पढ़ भी सकेगा। तो सर, इसके माध्यम से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास आसानी से हो सकता है। और बच्चे जो हैं जो ये अपने सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से एक दूसरे के साथ मिलजुल करके
अगर उनको खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया जाए तो बच्चों के सीखने की गति जो है बढ़ेगी और उनके अंदर सामूहिक भावना का विकास होगा और आपस में तालमेल बिठा करके आगे भी वो कार्य कर सकेंगे। परिचय बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम सोनी शर्मा है, मैं ARP लार इंग्लिश से हूँ। ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है इसका क्या उद्देश्य है? यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसका थीम है हमारा आंगन हमारे बच्चे। इसको प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा गया है और इसके अंतर्गत हम प्राथमिक विद्यालय में जो प्री प्राइमरी शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा है उसमें जो हमारे कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे हैं उनके लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं उनके लिए ECC पे आधारित एक प्रशिक्षण कराया गया है। पूरे प्रदेश में लगभग 90,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को इसके द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है। दूसरी बात, प्राथमिक शिक्षा से हमारे जो अध्यापक हैं उनके लिए स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चलाया गया है और इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय से एक अध्यापक को नोडल अध्यापक बनाते हुए उनको प्रशिक्षित किया गया। ये प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के बच्चों को आधारभूत बुनियादी जो साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान है उससे परिचित कराने का ये कार्य करेंगे अपने अपने विद्यालयों में। परिचय बता दीजिए। मैं ARP सामाजिक विषय लार सूरज कुमार श्रीवास्तव। सपा के अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल जयंत चौधरी के गठबंधन के बाद इगलास में दोनों की उपस्थिति में एक विशाल संयुक्त महारैली का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसमें लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिसके चलते सुबह से ही इगलास में जाम की स्थिति बनी रही। जयंत चौधरी के पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो उठी और जिंदाबाद के नारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। बता दें कि जयंत चौधरी ने मंच से वहां उपस्थित जनता को संबोधित किया और किसान दिवस पर हरियाणा, राजस्थान में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। ये कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया। इसी दौरान इगलास में भी ये आयोजन किया गया। बता दें कि महारैली के दौरान मौजूद सरकार पे निशाना साधा गया। भारी भीड़ के चलते स्टेज भी टूट गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में एक हलचल मच गई। यूपी के विधानसभा चुनाव में जहां सपा और भाजपा एक दूसरे पर खुलकर चुनौती दे रही है, वहीं दूसरी ओर 2022 की राजनीति को लेकर बसपा सेफ गेम खेल रही है। बता दें कि इसी कड़ी में आज कौशांबी में चाल विधानसभा से बसपा प्रत्याशी अतुल द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अतुल द्विवेदी ने बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी सबके हित के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। चायल में किस प्रकार का विकास हुआ है? जी, चायल में हमने विभिन्न बार आप लोगों से चर्चा में ये बताया है कि हमारा क्षेत्र 70% कृषि पर आधारित है। यहाँ के लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है और कृषि का इस देश में जो हाल है, आज 70 साल की आज़ादी के बाद भी किसान इस बात के मोहताज है कि अच्छी बारिश हो जाएगी तो हमारी अच्छी कृषि होगी और बारिश नहीं होगी तो जो हम बीज डाल रहे हैं वो भी डूब जाएगा। और संयोग से हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वाबा का क्षेत्र है, 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र है। अगर सरकार की दृष्टि गई होती तो नदियों का सदुपयोग करके माइनर बना के और सिंचाई लागत को 0 कर सकते थे। सर, पार्टी का और आपका क्या एजेंडा रहेगा इस बार 2022 के चुनाव? पार्टी का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मुद्दा है और बहुजन समाज पार्टी संविधान पे चलने वाली पार्टी है। संविधान पूरी तरह से लागू हो, बाबा साहब का जो लोक कल्याणकारी संविधान है उसको लागू करने के लिए नीतियां बहन जी ने बनाई है, वही नीतियों पे सरकार चलेगी। महोबा के जैतपुर पावर हाउस में अकोनी के किसानों ने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। समय से बिजली न मिलने से किसानों में आक्रोश था। बिजली न मिल पाने की वजह से किसानों के खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही, जिसके चलते उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं और इसी बात को लेकर किसानों में आक्रोश है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर उन्नाव के त्रिभुवन खेड़ा के पास टायर फटने से एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें कि बस हादसे में 50 यात्रियों में 12 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ। बस सिद्धार्थनगर से यात्रियों को लेकर मुंबई जा रही थी। बस पलटने से यात्रियों की चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद हाईवे पर आना जाना भी रुक गया।
स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला। लगभग 12 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र के टीला पर 2 युवकों पर जंगली जानवर ने घातक हमला कर दिया। बता दें कि जिसमें दोनों युवक घायल हो गए और गिर गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने युवक को पीआरसी में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखकर युवकों को रेफर कर दिया। मौके पर वन विभाग की टीम, पुलिस फोर्स और एसडीएम भी पहुंचे। ग्रामीणों ने तेंदुए के हमले की आशंका जताई है, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक औरास थाना क्षेत्र में गांव के पास टीले पर 2 युवक अपनी बकरियां चरा रहे थे कि तभी अचानक जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया। पास में कुछ दूरी पर चरवाहों ने दौड़कर लाठी डंडों से युवकों को। रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।